हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आज हम फिर से एक नई क्लास शुरू करेंगे, जो कि एक क्लास पहले हो चुकी थी कंप्यूटर की। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर बेसिक होता है क्या है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया था। तो आज हम थोड़ी सी बेसिक क्लास पढ़ेंगे। जो बेसिक क्लास ये है कि हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर कब बना और कैसे बना, इसके बारे में भी की एक स्टोरी है। ये हम पढ़ेंगे। क्या लेक्चर बनता है आज, तो देखते हैं आज हम क्या लेक्चर बनता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें, अगर हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ को, अगर किसी इंसान को अगर हम जानते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड पता हो तो हम जल्दी से समझ लेते हैं। वैसे ही आज हम कंप्यूटर टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में। आज थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि आपको पहले का पता है। हम आज यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, बट किसने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। उसका ओल्ड फादर था कंप्यूटर का, जो सबसे पहले फादर था। फिर नया आएगा, पहले पुराना ही आएगा। जो पुराना था उसका नाम था चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज ने 1820 में, 18th सेंचुरी में एक कंप्यूटर बनाया। 1820 में एक कंप्यूटर बनाया। 1820 में सबसे पहला जो फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड किया गया वो 1820 में किया गया बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? इसका ओल्ड फादर। मॉडर्न फादर की बात हम बाद में करेंगे। मॉडर्न फादर का नाम है एलन ट्यूरिंग। इतना समझ आया? ठीक है। उसने जो कंप्यूटर बनाया वो क्या था? एक मशीन कंप्यूटर था जो परफॉर्म करेगा सिंपल कैलकुलेशन। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीनी कंप्यूटर बनाया, मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया या मशीन कंप्यूटर बनाया। आप दोनों बोल सकते हो। मैं मशीन बोल रहा हूं, मैकेनिकल भी बोल सकता हूं। मैकेनिकल से बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जो कि परफॉर्म करेगा सिंपल कैलकुलेशन। और सिंपल कैलकुलेशन तो करेगा, कैलकुलेशन क्या करेगा? कैलकुलेशन जो चीज करेगा वो करेगा सॉल्व टेबल ऑफ नंबर्स। जो 1 2 3 4 5 6 7 ये टेबल्स को सॉल्व करेगा। ये उसने कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए बनाया, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं कंप्यूटर को। इतना चीज समझ आया? ठीक है। सॉल्व टेबल ऑफ नंबर्स एंड एक चीज और मैं बताता हूं आपको। जब उसने ये चीज सॉल्व की, यहां से है ना, यहां से मैं आपको दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा आपको, ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सॉल्व टेबल को किया जिनकी कैलकुलेशन हो सके। उसने तो ये कंप्यूटर बनाया, मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया कि जो परफॉर्म करे सिंपल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन किनकी करे? टेबल ऑफ नंबर्स की। टेबल ऑफ नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे टेबल्स। एक लॉगरिथम टेबल है। लॉगरिथम टेबल कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स में होते हैं। जैसे ये है 7.22। ये चीज उसने बनाई 1822 में, सॉरी 1820 में। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया। उसके बाद जब कंप्यूटर बनाया, जब डिजाइन किया गया, अब उस डिजाइन करने के बाद उसको चलाने के लिए दो मटेरियल बताए थे मैंने आपको, एक तो हार्डवेयर और एक तो सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। मैं अभी भी बता देता हूं
कि हार्डवेयर जो होता है उसको हम फिजिकली टच करते हैं और सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ाऊंगा कि हार्डवेयर जो है कि हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस यूज इन योर विद योर मशीन। कंप्यूटर एक जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है वो एक फिजिकल, वो एक कोई भी फिजिकल डिवाइस हो सकती है, फिजिकल मशीन हो सकती है, उसे हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम हार्डवेयर बोल रहे हैं। हार्डवेयर एक फिजिकल टच है जिसको हम टच कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है एनी फिजिकल डिवाइस, एनी फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन और विद योर मशीन, जो कि आपके मशीन के साथ यूज होती है, जो आपके मशीन के साथ यूज होती है। हार्डवेयर आपकी मशीन के साथ यूज होती है। अब कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर क्या क्या होंगे, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है एक छोटी सी। पहला कीबोर्ड हार्डवेयर है। अगर हार्डवेयर मैंने आपको बताया था हम फिजिकली टच कर सकते हैं, हम उसको रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं। हार्डवेयर को हम रिप्लेस और रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो एक फिजिकल टच है, हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, इसलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज क्या क्या पार्ट्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला कीबोर्ड चेंज हो सकता है, सेकंड माउस चेंज हो सकता है, तीसरा रैम, फिर रोम, फिर सीपीयू, फिर फैंस, कैपेसिटर्स भी होते हैं, रजिस्टर्स भी होते हैं, ग्राफिक कार्ड होता है, हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, केबल्स होती है, साटा केबल, और भी केबल्स होती है। उसके बारे में जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको मैं पार्ट्स भी दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको पार्ट्स भी बताऊंगा कि ये पार्ट क्या होता है और ये क्या पार्ट होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, ये सारी चीजें मैं उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रैम हमारे पास स्टोर करने के लिए हमारे पास दो मेमोरीज होती हैं। मेमोरी पहली सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी, या आप उसको प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हो। पहली प्राइमरी होती है, देन सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो होती है वो रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि शॉर्ट टर्म यूज होती है और स्टोर करती है, कुछ समय के लिए स्टोर करती है। रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ आया। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको फिर से याद करा देता हूं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम में डिफरेंस है ओ और ए का। रैम में ए है, रोम में ओ है। रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों में ए और ओ का फर्क है। ये आप दिख रहा है आपको समझ भी आ रही है, मुझे पता है। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जिसको हम बोलते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हो। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो गया, फैंस हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, और भी चीजें उसमें होती है। ग्राफिक कार्ड हो गया, फैन हो गए, सीपीयू फैन हो गया, प्रोसेसर फैन हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। हार्डवेयर आपको समझ आ गया। अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कोड इंस्टॉल्ड इनटू योर कंप्यूटर एंड हार्ड ड्राइव्स। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कोडिंग और एक लैंग्वेज से बना होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर और अपनी हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में। सॉफ्टवेयर
इज कलेक्शन ऑफ कोडिंग्स या कोड्स या लैंग्वेज इंस्टॉल्ड इनटू योर कंप्यूटर एंड हार्ड ड्राइव। इतना चीज समझ में आया। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कलेक्शन है, एक मटेरियल है जो कि कोडिंग, कुछ कोड से कोडिंग बनती है, लैंग्वेजेस बनती है, उसी से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने हार्ड ड्राइव में। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होती हैं। ये आपने आई थिंक मैं खुद एक टीचर हूँ, मैंने ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कभी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है। मोस्ट मैंने जब भी किसी को पूछा कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही होते हैं बस। ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज से या लैंग्वेज से इंस्टॉल करते हैं हार्ड या डिस्क पे, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। अब टाइप्स किसी को नहीं पता थी, आज मैं टाइप्स लेके आऊँ, ये नई चीज़ है आपके लिए। 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो सिस्टम डिफरेंस है इन दोनों में वो ये चीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक पार्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। जैसे विंडोज हो गई, विंडोज 7, 8, 10, 12, XP एंड एक्सेट्रा, जो कि सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। ये हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो एग्मेंटेशन करती है कंप्यूटर को, कंप्यूटिंग को। इट इज यूज्ड फॉर नीड यूजर्स लाइक क्रोम, यूट्यूब एंड एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि यूजर्स अपनी नीड के लिए यूज करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, और भी अन्य जो भी आपके पास और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है जो कि हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, और सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक डिफरेंट चीज है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट चीज है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग को चलाता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर्स यूज करते हैं उस चीज को यूज करने के लिए। जैसे आप इंस्टा यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, क्रोम यूज करते हो, यूट्यूब एंड एक्सेट्रा और भी हैं जो कि आप एप्लीकेशन यूज करते हो, वो सारी की सारी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना चीज आपको समझ आई होगी, आई थिंक, आई होप सो आई होगी। और मैं आपको ये तो आपको पता चल गया कि कंप्यूटर 1820 में किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जो कि इसका ओल्ड फादर था। जो उसने कंप्यूटर बनाया वो कौन सा था? एक सिंपल कैलकुलेशन या कैलकुलेटर था जो कि सॉल्व करे टेबल्स ऑफ नंबर। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद मैं आपको ना कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता देता हूँ कि जनरली बच्चों को पता होती है बट उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। किस जगह पे कंफ्यूजन होता है मैं भी बताता हूँ आपको। कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है मैंने, कंप्यूटर है ना। अब मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से आप पर्टिकुलरली बोलते हैं, पर्टिकुलर बोलते हैं, तो पर्टिकुलरली भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। यू से यूज्ड फॉर, कुछ बच्चे ट्रेड बोलते हैं या कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये किताबों में लिखा है। ठीक है। ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग या टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। ये चीज समझ आई होगी आपको। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। छोटे एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट लेवल के जेके एसएसबी में, जहाँ पे कंप्यूटर का पूछा गया उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है, जो कि एक सिंगल पेज में ही आप इसको कह सकते हो, और एक शॉर्ट टर्म में मैंने आपको ये बता दिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले मैंने बात बताई थी, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन दी थी। आज मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा। मैं अभी बता देता हूँ आपको। पहला था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आपका आया सर्वर कंप्यूटर, फिर आपका आया वर्क स्टेशन कंप्यूटर, फिर आया आपका पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं। देन उसके बाद लैपटॉप्स आए, टैबलेट्स आए, अभी स्मार्ट लैपटॉप्स भी आ रहे हैं जो हम है ना फिंगर टच से यूज करते हैं सेंसर्स के साथ। वो आपकी सारी जनरेशन होगी, टाइप्स होंगी और जनरेशन होंगी। वैक्यूम क्यूब और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। वो हम थोड़ा सा ना जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम उसमें उसकी फॉर्मेशन और उसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था और कैसे था, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। आई होप सो कि इतना समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या समझ आ रही है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इतना कंटेंट आपको फ्री में नहीं मिलेगा कहीं पर भी। बच्चों की ख्वाहिश थी कि हर बच्चा बोलता है कि मैंने कंप्यूटर सीखना, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक कंप्यूटर टीचर हूँ। मैंने कंप्यूटर टीचिंग की हुई है। मैं पहले काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे जनरली बच्चे जब फीस पूछते थे कि सर फीस कितनी है, तो 4 से 5,000 फीस होती थी। तो बच्चा 3 मंथ का कोर्स होता था, बच्चा बोलता था कि इतनी फीस है। बच्चा एफर्ट नहीं कर पाता था कि इतना कंप्यूटर का पढ़ना है और इतनी फीस। तो कुछ फ्री है, जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ से सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। जो बस ऐसे देख के वीडियो देखी तो क्या पढ़ा रहा है कुछ नहीं, तो वो प्लीज़ मत देखना। वो वीडियो उसके लिए वीडियो है ही नहीं है। जिसने पढ़ना है ये सिर्फ उसी के लिए वीडियो है। तो आप शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।